नमस्ते मेरे साथियों। इंसान प्रगति की राह पे नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। आजकल लोगों की ज़िंदगियां काफ़ी तेज़ से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में अहम योगदान है टेक्नोलॉजी का। नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने इंसान के जीवन को सरलतम बना दिया है। अगर दूर किसी घटना को अपने आंखों से देखना है तो ये लीजिए टेलीविज़न। ये आपको मनोरंजन की एक नई दुनिया में ले जाएगा। अगर आपको किसी अपने करीबी से बात करनी है तो ये लीजिए टेलीफोन। हजारों मीलों की दोस्त बिल्कुल पास महसूस होगा। अब महीनों में पहुंचने वाली चिट्ठी नहीं बल्कि तुरंत पहुंचने वाली ईमेल है। आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे ध्यान में आती है इन्हें बनाने वाली कंपनियां। आज हम इस तरह की एक कंपनी की बात करेंगे जिसने अपनी विचार और टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में एक क्रांति ला दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कार्स के बारे में क्या सोचते हैं, आप सबका जवाब होगा रेस ट्रैक पे स्पीड में चलने वाली कार्स, या फिर रास्तों पे चलने वाली पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कार्स, या फिर ड्राइवर्स। पर इन सब सोचों के ऊपर एक कंपनी जिसने दुनिया में कार्स को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कार कंपनी बनाती है ऐसी कार्स जो कि चलती है बिजली पर, करती है हवा की रफ्तार से बात और सिर्फ कुछ सेकंडों में देती है ऑटो ड्रिवन जैसी बेमिसाल टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ। आज हम इसी कार कंपनी के बारे में जानेंगे, द वन एंड ओनली टेस्ला। टेस्ला इस नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। आपको पता होगा ये कंपनी बनाती है ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और देती है सैकड़ों सुविधाएं। पर क्या शुरू से ऐसा ही था? टेस्ला को कंपनी का दर्जा मिला जुलाई 2003 में। मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टेपनिंग इसके संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत टेस्ला मोटर्स के नाम से किया। इस कंपनी का नाम महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम पे टेस्ला रखा गया। अभी के समय में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कहलाने वाले इलॉन मस्क 2004 में इससे जुड़े और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उन्होंने उस समय इसमें $6.5 मिलियन निवेश किया। वे इसके साथ ही चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बना दिए गए। इनके संस्थापक का कहना था कि वे एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो कार और टेक्नोलॉजी को एक मिश्रण हो। इसके मूल कंपोनेंट बैटरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रमाणित मोटर हो। अगस्त 2007 में एबरहार्ड को बोर्ड के द्वारा सीईओ के पद से हटने को कहा गया, जिसके बाद दोनों शुरुआती फाउंडर्स ने जनवरी 2008 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ अक्टूबर 2008 में इलॉन मस्क ने कंपनी के नए सीईओ के तौर पर पदभार संभाला। एबरहार्ड ने जून 2009 में मस्क के खिलाफ एक केस भी किया, उन्हें ज़बरदस्ती कंपनी से निकालने के लिए, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। ये सारी घटनाएं काफ़ी विवादित रही। टेस्ला ने 2008 में अपनी सबसे पहली कार का उत्पादन शुरू किया, जो कि एक स्पोर्ट्स कार थी जिसका नाम था रोडस्टर, जिसे 2012 में कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। टेस्ला की दूसरी कार बनी टेस्ला मॉडल एस, जिसे जून 2012 में लॉन्च किया गया। ये एक लग्जरी सीडान थी जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। इसने 2013 में मंथली सेल्स रैंकिंग में टॉप की रैंक हासिल की, जो किसी भी ईवी के द्वारा पहली बार हुआ था। 2015 से 2016 तक बेस्ट सेलिंग ईवी बनी रही है। टेस्ला ने टेस्ला ऑटो पायलट के नाम से 2014 में एक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम की घोषणा की। इसका काम था बिना ड्राइवर के चलाए कार को ऑटोमेटिकली खुद से ही चलाना। टेस्ला ने अपनी तीसरी कार टेस्ला मॉडल एक्स, जो कि लग्जरी एक्सयूवी है, का लॉन्च सितंबर 2015 में किया। लॉन्च के पहले ही इसके 25,000 प्री ऑर्डर्स थे। टेस्ला मॉडल 3 सीडान, जो कि टेस्ला कार सीरीज की चौथी और इसके पीछे बाकी सारी कारों से सस्ती थी, का लॉन्च अप्रैल 2016 में किया। इसके लॉन्च से पहले ही इसके 3 लाख से भी ज़्यादा प्री ऑर्डर्स किए गए। ये टेस्ला की ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग कार मॉडल बनी और ये 2018 से 2021 तक वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार बनी रही। टेस्ला ने मॉडल 3 से ही मिलती जुलती कार मॉडल वाई 2019 में लॉन्च की, जो कि 2023 में सारी कंपनियों में बेस्ट सेलिंग बनी। टेस्ला ने सिर्फ कार ही नहीं बनाई, बल्कि 2022 में टेस्ला सेमी ट्रक और 2023 में काफ़ी चर्चित रही साइबर ट्रक को भी लॉन्च किया। टेस्ला ने गाड़ियों की दुनिया में काफ़ी प्रगति की, पर इसे टेक्नोलॉजिकल कंपनी बोलने के पीछे मुख्य वजह है इसका विजन। टेस्ला ने गाड़ियों को तो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बनाया ही, साथ साथ इसका एनर्जी
के सेक्टर में भी काफ़ी वर्चस्व रहा। टेस्ला के द्वारा 2015 में निर्मित टेस्ला पावरवॉल और टेस्ला पावर पैक्स एनर्जी स्टोरेज बैटरीज है, जो कि टेस्ला सोलर पैनल्स द्वारा सूर्य की रोशनी जो बिजली में कन्वर्ट होती है उसे स्टोर करने के काम घरों में और कार्यालयों में करती है। ये सारे एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स टेस्ला एनर्जी के अंदर आती है। शुरुआत में टेस्ला कंपनी के नाम सिर्फ टेस्ला मोटर्स था, पर इसके एनर्जी सेक्टर में कदम रखने के बाद इसका नाम बदलकर टेस्ला इंक्लूसिव कर दिया गया। टेस्ला को 2023 में वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर माना गया और इसके टोटल मार्केट शेयर्स 19.90% रहे। टेस्ला ने वर्ष 2023 में 1.8 मिलियन कार यूनिट्स डिलीवर किए, जो कि 2022 की तुलना में 38% ज़्यादा थे। बात करें टेस्ला की नेट इनकम की, तो टेस्ला ने 2020 में $721 मिलियन बनाया। 2021 में यह बढ़कर $5.5 बिलियन हो गई। 2022 में इसकी नेट इनकम $12.5 बिलियन रही और 2023 में इसने लगभग $15 बिलियन की कमाई की। बात करें टेस्ला की फ्यूचर गोल्स की, तो टेस्ला अपने ईवीज को और भी सस्ता करने के उपाय तलाश रही है। टेस्ला सोलर पैनल्स और ईवी जैसे कम कार्बन इमिशन और क्लाइमेटिक इफेक्ट को बेहतर करने की दिशा में काम करती रही है। टेस्ला एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां स्वच्छ रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया की प्रगति को गति देगी। इसी के साथ ये रही हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टेस्ला पे। हम आशा करते हैं हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।